तो क्या अब इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने बचेगा? चुनाव का कोई मतलब बचेगा? जनादेश का कोई मतलब बचेगा? या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि राज्य दर राज्य विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारों को आप गिराइए? क्या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि 30 सीटें कमाने के बावजूद बेशर्मी पर उतारू होकर दिल्ली में अपना मेयर बनाने का प्रयास कीजिए? क्या दिल्ली का पुलिस प्रशासन, दिल्ली की कानून व्यवस्था इस पर सोई रहेगी या कुंभकर्ण की नींद से जागेगी? इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जिस मामले में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा है, आदेश गुप्ता जी का, दूसरे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाए और दिल्ली के अंदर यह घिनौना खेल, खरीद फरोख्त का खेल, यह भारतीय खोखा पार्टी का खेल, इसको बंद किया जाए। और मैं तो कहता हूं भारत के चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप निर्वाचन कराते हैं, जो लोग अलग अलग दलों से चुन के आते हैं उनको कोई भी डरा के, धमका के, बंदूक दिखा के, गाली गलौज करके, पैसे का प्रलोभन दे के, खरीद के, तोड़ के सरकारें जिसकी चाहे बन जाए, इस पे चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। भारत की सरकार तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की है, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनको तो यही धंधा करना है। वो एक किडनैपिंग गैंग बन गया है बीजेपी, विधायकों के, पार्षदों के किडनैपिंग का एक गैंग बन गया है भारतीय जनता पार्टी। तो वो तो करेंगे ये काम, लेकिन क्या भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी इस ओर ध्यान देगा? वरना चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा और जो अलग अलग दलों से लोग जीतते हैं उसका क्या मतलब रहेगा फिर? बहुत बहुत धन्यवाद। इससे एक सवाल है, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनिका है जो अभी जीती है वहां पे, उनका ये कहना है कि शिका गर्ग आपकी कार्यकर्ता है, नेता है, श्रुति गुप्ता जी साथ रहती है, उनका सीसीटीवी जारी किया है कि वो घर पर गई और उन्होंने ऑफर दिया है और बीजेपी ये कह रही है कि ऑपरेशन झाड़ू आप लोग भी चला रहे हैं। देखो, ऐसा है कि मैंने कहा था कि भारतीय खोखा पार्टी वाले जो लोग हैं उनका दिमाग खाली इन्हीं बातों में लगा हुआ है कि दिल्ली में कैसे, आप सोचिए ना, वो तो आधिकारिक रूप से कह चुके हैं 30 सीटें कम होने के बावजूद। वो तो मीडिया में उनका जो आईटी सेल का हेड है उसने ट्वीट करके इनके प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी के साथ, ये लोग तो कैमरे पे बोल चुके हैं कि हम मेयर अपना बनाएंगे। तो कोई इनसे पूछे कि जब तुम 30 सीटें कम हो आम आदमी पार्टी से तो मेयर अपना कैसे बनाओगे? क्या धंधा है तुम्हारा? कौन सा काम करने जा रहे हो तुम? कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रहे हो तुम? तो बीजेपी तो आधिकारिक रूप से कैमरे पे बोल चुकी है हारने के बावजूद। धन्यवाद। 4 बजे एसीबी में शिकायत दर्ज करेंगे, 4 बजे एसीबी में वो शिकायत करेंगे। उन्होंने आरोप, जो आप आरोप उन पर लगा रहे हैं वही आरोप आप पर लगा रहे हैं, उन्होंने सीसीटीवी भी पेश किया है। तो ये एक तरफ आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं। आपके पास हमारे पास जो फोन वगैरह आए, हम भी अभी पार्टी के अंदर चर्चा करके आगे क्या कानूनी कार्रवाई करनी है वो उस पर हम लोग भी काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के भी पार्षद कल शामिल हुए थे, वो दोबारा कांग्रेस में चले गए, रात को बयान भी जारी किया अली मेहंदी ने। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं घटनाक्रम? उनका बयान मैंने सुना और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि मैं इस कारण से गया था कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो मिलकर अपने क्षेत्र का काम करेंगे। बाकी अब उनके दल के लोगों ने उन पे संपर्क किया होगा, फिर वो है उनके साथ। यही आरोप लगा रही है। कल दुर्गेश जी भी कह रहे थे कि हम सबका स्वागत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ ज्वाइन करिए, बीजेपी के, कांग्रेस के भी आइए। तो अगर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? भैया, कौन सा दल है मशहूर? कौन सा दल है मशहूर देश भर में भारतीय खोखा पार्टी के रूप में? कौन सा दल है जो विधायकों का अपहरण करता है, सरकारों को गिराता है? हमारी पार्टी पे क्या आज तक कोई एक ऐसा साक्ष्य और प्रमाण मिला कि खरीद फरोख्त और प्रलोभन देके किसी के साथ किसी को हम अपनी पार्टी में लाए हो, धमका के लाए हो?
डरा के लाए हो, बंदूक के नोक पे लाए हो, ईडी सीबीआई के पुलिस के दुरुपयोग करके लाए हो? बताइए आप मुझे। तो जो अब जैसे मान लीजिए हाफिज सईद के बारे में कोई कहे कि आतंकवादी घटना में शामिल था कि नहीं शामिल था, तो ये तो सवाल ही अपने आप में गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई पूछे कि वो खरीद फरोख्त और इस घिनौने खेल में शामिल है कि नहीं है, वो तो सीना ठोक के कहते हैं कि वो यही काम करेंगे। वो तो सीना ठोक के बोलते हैं कि मेयर हमारा होगा, भले ही हम 30 सीटें कम है आम आदमी पार्टी से, भले ही हम पिछली बार की तुलना में 80 सीटें हारे हैं, लेकिन ठोक के कहते हैं हमारा मेयर होगा। तो कैसे कह रहे हैं भाई? तो बीजेपी का जो काम करने का तरीका है पूरे देश में प्रख्यात तरीका, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का इस्तेमाल करो, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करो, लोकतंत्र का गला घोटो और सरकारों को गिराओ, एक नहीं 8-8 बार। वही काम कर रहे हैं वो लोग। सर, एक जम्मू कश्मीर के ऊपर आप लोग नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी हो गई है, जम्मू कश्मीर में भी आप लोग अपने एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या आपके मुद्दे होंगे? वो जो वहाँ के हमारे प्रभारी हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, और जम्मू कश्मीर को लेके क्या हम पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और अलग अलग जगहों के संगठन के काम के लिए हमारे प्रभारी हैं और वो उस पर रणनीति बनाते हैं, पार्टी के सामने प्रस्तुत करते हैं। जनसंख्या बिल के ऊपर पार्टी का क्या विचार है? जनसंख्या बिल जब आएगा तो अपना विचार रखेंगे। अभी तक तो यही है कि जितने जनसंख्या बिल पर सवाल उठाने वाले लोग हैं वो लोग खुद ही जनसंख्या बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। आप ही लोग चला रहे थे टीवी चैनल पे, जितने लोग बोल रहे हैं वो खुद ही जनसंख्या बढ़ाए हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ने बिल पहले लाया, तो वही मैं कह रहा हूं ना आपसे। अब मतलब बड़ा देश इस बात पे कंफ्यूज है। आरएसएस कहती है 10 बच्चे पैदा करो, विश्व हिंदू परिषद कहती है 8 करो, भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा के नेता भी कहते हैं आबादी बढ़ानी है, और फिर उसी में कोई कहता है जनसंख्या बिल लाना है। तो हिंदू बहुत परेशान है, करे क्या वो? आरएसएस कुछ कहती है, विश्व हिंदू परिषद कुछ कहती है, भाजपा कुछ कहती है। तो पहले बिल का ड्राफ्ट आने दीजिए, बिल पहले आ जाएगा सामने तो हम निश्चित रूप से उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।